जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। गुरु पूर्णिमा सभी को मालूम है कि 21 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है। रात्रि में, संध्या में आप हमारा ये संदेश सुन रहे हैं। कल प्रातःकाल गुरु पूर्णिमा रहेगी। समस्त साधक गणों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु की कृपा आपके जीवन में सदा बरसती रहे। गुरुदेव का वरद हस्त सदैव आपके ऊपर बना रहे। दूसरी बात, बिन गुरु जीवन अधूरा है। और कल एक ऐसा समय है, कल की एक ऐसी बेला है, कल का एक ऐसा क्षण है जिसमें शिष्य का गुरु के साथ मिलन होता है। उसको हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। व्यास पूर्णिमा भी कल के नाम से जानी जाती है। महर्षि वेद व्यास जी की बहुत बड़ी कृपा हम सभी साधकों के ऊपर है। इसलिए ध्यान रखना, गुरु पूजन के संग संग जहाँ से जिसने जो भी दीक्षा ली हो, अपने गुरुदेव के पूजन के संग संग महर्षि वेद व्यास जी का भी पूजन करना न भूलना। उन समस्त सनातन धर्म से जितने भी गुरुओं का आशीष हमें प्राप्त हुआ है, जितनों के हमने ग्रंथ पढ़े हैं, ज्ञात अज्ञात जितने भी हमारे गुरु हैं, और व्यक्ति एक जीवन में जन्म नहीं लेता, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के उपरांत हमें यह मानव का तन मिलता है। तो जिस योनि में भी यदि हमने कोई अपने गुरु बनाए हों, उन समस्त गुरुओं को वंदन करते हुए कल का आप अपना पूजन करना। कैसे सूक्ष्म पूजन करें, कैसे क्या करें, वो सारी चीज़ें आप हमारे जो हमने विशेषांक बनाया था, उस विशेषांक में, गुरु पूर्णिमा विशेषांक में आप लोग देख लेना। सुबह बेटा जल्दी उठना, उठ करके उस विशेषांक के हिसाब से आज रात्रि में ही उस विशेषांक को देख लेना। उसका षोडशोपचार या पंचोपचार तरीके से गुरुदेव का पूजन करना। जिनके पास गुरु का चित्र नहीं, बहुत लोगों का मन होता है ना कि हम अपने गुरुदेव का चित्र अपने पूजा घर में रखें, तो जिनके पास गुरुदेव का चित्र नहीं, चरणों का चित्र नहीं, स्वरूप का चित्र नहीं, चिंतन की आवश्यकता नहीं है। गुरु एक बहुत बड़ी महाशक्ति है। गुरु व्यक्ति नहीं, गुरु एक शक्ति का नाम है। इसलिए आप अपने हृदय में, अपनी आंखों में अपने गुरुदेव के स्वरूप को बसाते हुए, आप उस चिंतन को ध्यान में रखते हुए अपने गुरु का पूजन करना। आपको स्वयं महसूस होगा कि गुरु सत्ता मेरे चहुं ओर है। मेरे गुरु का शुभ आशीष मेरे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर, राष्ट्र के ऊपर बरस रहा है। अच्छे से आप सब रखना। और कल के लिए एक संदेश, हमने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि कल सुबह 10:30 बजे, हो सकता है यही कार्यक्रम आप हमारा कल सुबह सुन रहे हो, किसी ने ना सुना हो, तो ध्यान रखना 21 जुलाई को सुबह 10:30 बजे के आसपास हम अपने मेन चैनल, जो हमारे नाम से है, हमारे 2 चैनल हैं, इंद्राक्षी धाम और एक हमारे नाम से है, तो जो हमारे नाम से मेन चैनल, उस पर आप लाइव के साथ हमसे जुड़ना। और उसमें कहीं ना कहीं हम आपसे अपनी बड़े मन की बात, हृदय की बात, आपके मन की बात, गुरु सत्ता की बात और इंद्राक्षी धाम से जुड़ी कुछ मुख्य बातें हम कल के दिन, शुभ दिन में आपसे करना चाहते हैं। इसलिए आप सब लोग उस समय को नोट कर लेना। और वैसे भी कल का दिन गुरु कृपा से संडे है, रविवार है, सबकी छुट्टी है, करीब करीब आप सब लोग घर पर हैं। और ये भी मन में ख्याल मत लाना कि हम गुरुदेव को आज ये नहीं चढ़ा पाए, हम गुरुदेव को ये नहीं दे पाए। आप गुरुदेव से लीजिए, देने की बात मत सोचिए। आप गुरुदेव से कुछ सीखिए। गुरु प्रकाश के रूप में आते हैं। समस्त जीवन का जितना भी अंधकार है, तिमिर अंधकार की घटा को गुरु छांट देते हैं और जीवन में प्रकाश फैल जाता है। और जैसे जैसे साधक गुरु मंत्र को पढ़ता है, वैसे वैसे एक प्रकाश का अनुभव उसके मन में आने लगता है। आपके चेहरे के ऊपर ओज तेज आने लगता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना,
गुरु का रिश्ता एक जन्म का नहीं होता, जन्म जन्मांतर तक गुरु सत्ता आपके संग रहती है। गुरु वो महाशक्ति है, आप जिस रूप में भी जन्म लेंगे उसी रूप में गुरु की एक विशेष शक्ति आपके संग रहेगी। गुरु की जो साधना होती है, गुरु की जो दैनिक साधना होती है, उसका एक अंश भी शिष्यों को प्राप्त होता रहता है। इसलिए बहुत अच्छे से बेटे हमारी बात को दिमाग में बिठा लेना कि कहीं से भी आप दीक्षा लें, जहाँ से भी आप जुड़ें, आप हृदय से जुड़ें। भीड़ देख करके न जुड़ें कि अरे भाई साहब बहुत भीड़ है गुरुदेव के पास, तो भीड़ देख करके न जुड़ें। भीड़ तो एक मदारी डुगडुगी बजाता है, बंदर बंदरिया को नचाने वाला भी भीड़ इकट्ठी कर लेता है। तो भीड़ देख करके नहीं, बातों को सुन करके, अनुभव में चीज़ों को ला करके तब हमें गुरु का वर्ण करना चाहिए। गुरु श्रीमद् भागवत गीता को आप सुने समझें, कहीं भी गुरुदेव के वस्त्र कैसे हों कहीं नहीं मिलेगा कि लाल कपड़े हों, हरे कपड़े हों, काले कपड़े हों, नहीं मिलेगा। लेकिन मिलेगा गुरु का आचरण कैसा हो। तो आचरण की बात है। जैसे एक गुरु अपने शिष्य को ठोक बजा करके अपनी शरण में लेता, तो आज के समय में आपको भी बहुत अच्छे से परख करके सारी चीज़ें देख करके आगे बढ़ना चाहिए। कहना नहीं चाहिए मुझे ये सब बातें, लेकिन है। दूसरी बात, जहाँ से भी आप जुड़ गए, जब आपका मन लग गया कि ये हमारे गुरु हैं और हम जुड़ गए, गुरुधाम से जुड़ गए, तो बेटा फिर किंतु परंतु नहीं, फिर अविश्वास की मात्रा नहीं, एकलव्य की तरह एक ठोस भावना के साथ आप गुरु से जुड़ें। किसी आश्चर्य में पढ़ करके कौतूहलवश कभी दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ये सारी बात भी आप लोग ध्यान में बिठा लेना, क्योंकि कुछ लोगों का मंतव्य होता है बस गुरुदेव से जुड़ जाएंगे लक्ष्मीपति बन जाएंगे, आप गुरुदेव से जुड़ जाएंगे ऐसा हो जाएगा। आपके संकट कटेंगे आपके कर्मों के ही द्वारा। गुरु मार्ग दिखाता है। एक शिष्य, एक स्टूडेंट को गुरु पढ़ा सकता है, सब्जेक्ट बता सकता है, लेकिन उस सब्जेक्ट का मंथन और सब्जेक्ट को पढ़ना, लर्न करना, वो शिष्य को करना ही पड़ता है। तो गुरु जो मंत्र दे, गुरु जो आपको उपदेश दे, वो आपको करना ही पड़ेगा। ये प्रैक्टिकली दिमाग में बात बिठा लें। खाली आप चरण छू लें और सोच लें कि आपका उद्धार हो जाएगा, तो बेटा आज के इस युग में ये संभव नहीं है। आज की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए ध्यान रखना, अपने रास्ते बनाने पड़ते हैं और वो रास्ते गुरुदेव दिखाते हैं। बस उन रास्तों पर आप अच्छे से चलने का प्रयास करना, आप मार नहीं खाएंगे। ज़्यादा समय आपका ना लें और अच्छे से अपना फूल पत्ती जो भी सामान होता है, गुरुदेव को क्या चाहिए, आप श्रद्धा चढ़ाएं, श्रद्धा के सुमन चढ़ाएं, आप प्रेम से गुरुदेव को अपने हृदय के सिंहासन में बिठाएं। बस यही गुरुदेव को चाहिए। और गुरुदेव आपकी उंगली पकड़ें, आप उनकी उंगली न छोड़ें। आप उस हिसाब से आगे बढ़ें उनकी उंगली पकड़ करके कि गुरुदेव अब ये सारा जीवन आपको समर्पित है। अब कहते हैं ना, जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। सौंप दें अपने आप को। समर्पण करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। जैसे एक सैनिक अपनी जान का समर्पण अपने देश के लिए कर देता है और वास्तव में वो सैनिक युद्ध जीतता है, अपने राष्ट्र को सुरक्षित करता है। ठीक उसी प्रकार से एक शिष्य जब अपने आप को अपने गुरुदेव के प्रति समर्पित कर देता है, समर्पण का भाव जब तक आप में नहीं आएगा, आप गुरु सत्ता को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए समर्पण आपको आना चाहिए, देना आना चाहिए, है ना। तो समर्पित भाव से आप गुरुदेव से जुड़ जाइएगा। परम पूज्य गुरुदेव, दादा गुरुदेव का कल जरूर आप लोग पूजन करना। और मुझे नहीं लगता विश्व में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी को कोई ऐसा हो जो शायद ना ही जानता हो। कल बहुत पुनीत दिन है। कल गुरुदेव का साहित्य यदि आपके पास है, अखंड ज्योति है, गुरुदेव की कोई भी पुस्तकें आपके पास हैं, उन्हें आप प्रसाद रूपेण वितरित करिएगा। आसपास कहीं पक्षी हैं, उन्हें अनाज डालिएगा। आसपास कहीं बेगर्स हैं, उन्हें अच्छी स्वीट्स, अच्छा फल बांटिएगा। आसपास कहीं ऐसे लोग हैं जिनकी आप मदद कर सकते हो तो वो करिएगा। ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी आप बातें करेंगे, तभी समझ लेना कि गुरु की, आप अपने गुरु की प्रशंसा करा रहे हैं, आप अपने पिता की नाक को ऊंची कर रहे हैं। तो ऐसी बात जब तक आप किसी के लिए परोपकार की भावना आपके मन में नहीं आएगी, केवल आप एक मंत्र पढ़ते रहें, रात दिन मंत्र पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपके कर्म अच्छे ना हो, आपके भाव अच्छे ना हो, तो जान लेना
आप भगवान को जगा नहीं सकते। भावों से भगवान को जगाया जाता है और भावों से ही भगवान को प्रसन्न किया जाता है। बस ज़्यादा नहीं कहेंगे, इतना ध्यान रखें। और चलते चलते फिर आपको बता दें, कल हम आपसे मिलेंगे सुबह 10:30 बजे के आसपास अपने मुख्य चैनल पर। बाकी बेटा अपने अपने हिसाब से जैसा जिससे पूजन बन पड़े अपना अपना पूजन अच्छे से करना, और कहीं आपको भटकाव की स्थिति लगे तो गुरु पूर्णिमा विशेषांक जो हमने बनाया है उसे आप सुन लेना। ठीक है, चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।